जय हिंद। ये हमारी जो क्लास है वो सीपीटी की दूसरी क्लास है और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन वाले जितने भी विद्यार्थी सीपीटी का क्लास कर रहे हैं ये दूसरी क्लास है। इसमें 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हुआ है और उस सेट को पहले आपको मारना है और मारने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी देखना है। इस वीडियो के अंदर में सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप में से जितने लोग भी सीपीटी दिल से करना चाहते हैं इस सीरीज को पूरा पढ़ लीजिए। जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होती है तब तक इस सीरीज को रेगुलर बेसिस पर करिए। हम गारंटी देते हैं कि जो कंटेंट अभी आपको ला करके दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है वो आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिल जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। बाकी अगर आप में से किसी व्यक्ति को एक्सेल पढ़ना है या कोई फुल कोर्स करना है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो प्लेलिस्ट के अंदर में जाइए, सारा कुछ बनाया दिया हुआ है और उसके अंदर पढ़ सकते हैं। आपका समय को नहीं बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसमें के अंदर में आप आकर के देखिए कि ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा रहा आज का सीरीज, क्योंकि फीडबैक देने से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग भी अब जो हमारे अंदर में कमियां रह गया रहता है ना उसको सुधारते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि इन एमएस वर्ड रेफर टू वे टू आवर टेक्स्ट लुक लाइक। यानी ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम जो वर्ड के अंदर में लिखते हैं यानी अपने टेक्स्ट लिखते हैं, जो अपनी मैसेज लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में लिखाता है यार, वो कैसा दिखता है, बस यही चीज़ इसके अंदर में हमें बताना है। तो इसके अंदर हम जो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में हमारी टेक्स्ट कैसे लिखाती है एमएस वर्ड के अंदर। तो आप जाइएगा, मान लीजिए कि हम इसके अंदर में लिखते हैं कि मोहन लिखे हम मोहन, और मोहन के बाद लिखते हैं कि इज़ वेरी गुड पर्सन, इज़ वेरी गुड पर्सन। यानी ये हम आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मेट में लिखे हैं कि मैसेज मोहन इज अ वेरी गुड पर्सन, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है और इस मीनिंग पर्सन लाइन को बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, तो एक फॉर्मेटिंग में लिखा गया। इंसर्ट मतलब क्या होता है, तो जब भी हमें वर्ड के अंदर कुछ नया चीज़ लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर में कुछ भी नया लेना रहता है ना तो वो इंसर्ट के माध्यम से लिया आता है। चाहे वो फोटो हो, चाहे वो कोई शेप हो या कुछ भी, मतलब पेज के अंदर जो नया आएगा वो किसके अंदर में रहेगा, तो बड़ा आसान है इंसर्ट के अंदर। कटिंग क्या होता है, तो उसके अंदर से काट लेना, यानी इसका अगर आप शॉर्टकट देखेंगे तो हो जाएगा Ctrl+X से हो जाता है कटिंग। पेस्ट क्या होता है, तो कुछ इसके अंदर में नया लाना, यानी Ctrl+V कर देंगे तो इसके अंदर में क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर में आकर के देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बटन कैन नॉट बी फाउंड इन द क्लिपबोर्ड पेन इन एमएस वर्ड 10। आपको कुछ वो बताने से पहले हम आपको एक नया चीज़ बताते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको मतलब समझना होगा। एक ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड पेन, और इस क्लिपबोर्ड पेन जो है वो एमएस वर्ड के अंदर यानी 2010 के अंदर ये ऑप्शन आता है, जिसके अंदर में 3 चीज़ अवेलेबल रहती है। जिसका सबसे पहला है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन सही देख रहे हैं ना, हाँ, तो क्लियर ऑल। यहाँ पर क्या था, सबसे पहले था क्लियर ऑल, उसके बाद क्या था पेस्ट ऑल, पेस्ट ऑल, और उसके बाद जो है वो ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन रहता है। ओके जो वहाँ पे कह रहा है ओके नहीं रहता है। इसके लिए, इसकी प्रूफ के लिए हम चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आपको एमएस वर्ड के अंदर में आकर के जब यहाँ आप देखेंगे तो इसके अंदर में दिखा रहा है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऑप्शन जो होता है इंसर्ट के अंदर, होम के अंदर आएंगे सॉरी, तो यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है और इस क्लिपबोर्ड के अंदर में यहाँ नीचे वाला जो आइकन होता है, ये नीचे वाला, यहाँ पर आप इसको नीचे वाला को देख लीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक है क्लियर ऑल और एक है पेस्ट ऑल, और ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। यानी ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है यही हमारा क्या करता है, तो इसके अंदर में ये 3 गुच्छा और ओके इस बोर्ड के अंदर में नहीं था। इससे भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, यानी आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है।
अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसके अंदर में आते हैं और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओके। ओके क्यों? क्योंकि ओके इसके अंदर में नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन मिला कि अगर क्लिप बोर्ड के अंदर कल से कोई पूछ दे कि भाई इस तीनों में से कौन ऑप्शन आता है, तो ये 3 ऑप्शन आता है और ये नहीं आता है। तो ये 3 क्वेश्चन इससे आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों जो है वो किसके अंदर आता है, क्लिप बोर्ड के अंदर आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज यूज्ड अनेबल रूलर ऑप्शन इन MS Word 2010, यानी 2010 के अंदर में रूलर ऑप्शन कौन आता है। तो हम आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल डायरेक्ट दिखाते हैं, नो थ्योरी। थ्योरी तो करना ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, जिसके अंदर आप आकर के देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है व्यू का ऑप्शन। इस व्यू के अंदर में देखिए यहाँ पर रूलर ऑप्शन दे रहा है। अब इसको हटाने से और लाने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसको हम हटा के और ला के दिखाते हैं। जैसे कि अनचेक कर दिए, यहाँ पर ऊपर वाला देखिए जो ये पैनल था वो हट गया, और इसको चेक कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला रहेगा आ जाएगा। यानी चेक अनचेक चेक अनचेक चेक अनचेक, ये दोनों क्या करते रहेंगे, आते जाते रहेगा। ग्रिड लाइन क्या होता है, तो ग्रिड लाइन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे डॉट डॉट से आ जाते हैं, और भी डॉट डॉट ग्रिड लाइन होता है। नेविगेशन क्या होता है, ये ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, एक लड़का पूछा कि सर ये क्या है। तो जितने भी MS Word के अंदर फाइल फोल्डर हम खोले रहते हैं ना, वो सारा इसके अंदर में आकर के यहाँ पर सेव हो जाता है। तो ग्रिड लाइन हो गया, नेविगेशन हो गया और रूलर हो गया। वो ऑप्शन किसके अंदर में आ रहा है, तो ये आ रहा है व्यू के अंदर। ये 1 पेज 2 पेज और पेज विड्थ क्या होता है, लगे आते हैं, भी बता भी देते हैं। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो ठीक ही नहीं, आप मेरे साथ जितना समय बिताएंगे आपकी नॉलेज उतनी बेस्ट होगी। इसलिए प्रयास करिए कि मैक्सिमम समय आप मेरे साथ बिता सके, मेरे साथ समय आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप 1 पेज 2 पेज और पेज विड्थ मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर हम कोई नया पेज पहले लेते हैं। नया पेज लेने के बाद मान लीजिए कि हम ब्लैंक पेज 3-4 को ले लिए, हम यहाँ से ब्लैंक पेज 4 पेज ले लिया, और 4 पेज लेने के बाद आप इसके अंदर में आएंगे यानी व्यू के अंदर में, और यहाँ हम कर दिए 1 पेज। तो 1 पेज में सिर्फ और सिर्फ हमें एक एक पेज दिखता है। 2 पेज करेंगे तो एक साथ 2-2 पेज हमें दिखेगा, और अगर पेज विड्थ करेंगे यानी एक पेज की जितनी चौड़ाई रहेगी वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, तो ये पेज विड्थ का ये मतलब होता है। अब ये अरेंज ऑल न्यू विंडो और स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तो न्यू विंडो का मतलब हो गया, पहले तो हम Ctrl+N करके नया विंडो ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। और अरेंज ऑल पर करेंगे, देखिएगा ये 1 2 3 4 और ये 4 पैनल हमारे साथ एक साथ खुल गया हमारे पास। अब ये चारों पर हम एक साथ काम कर सकते हैं। देखिए ये जो पैनल आपको खुला है ना, आपको देख करके ये अजीब घबराहट सा फील हो रहा होगा, क्योंकि इस पर कोई अनएक्सपीरियंस आदमी काम नहीं कर सकता है। अगर हम लोग चाहें तो ऐसे विंडो पर काम कर सकते हैं, लेकिन जो नए सीख रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये KVS में पूछा हुआ है, इसलिए हमने बता दिया कि ये न्यू अरेंज क्या होता है, कि एक साथ आप 4 पेज पर काम कर सकते हैं। कभी कभी हमें देखना होता है कि उस पेज से उतार के इस पर लिखना है, इस पर से उस पर देखना है। जब डाटा एक दूसरे से देख करके बनाना रहे तो हम इसके ऊपर जाते हैं और क्लिक करके इस न्यू अरेंज को ले लेते हैं, और ऐसे ही इसको जाके सॉल्व कर देते हैं। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसको हम मिटा देते हैं। और स्प्लिट क्या होता है, तो वो पेज को ब्रेक करने का एक ऑप्शन है। यानी आप जब देखेंगे ये पेज वाली जो होता है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा स्प्लिट यानी बीच से फाड़ देते हैं, उसको फाड़ने को बोलते हैं स्प्लिट करना। इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसका आप क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या हुआ। तो इसका आंसर जो रूलर जो शो हो रहा था वो किसके अंदर में शो हो रहा था, तो इसके व्यू के अंदर में रूलर शो हो रहा था। रिव्यू क्या होता है, तो उसी के अंदर ऑप्शन आता है। डिज़ाइन क्या है, तो देखिए 2000 अगर हम 16 के ऊपर में देखें तो डिज़ाइन अपने आप यहाँ पर दिया रहता है, लेकिन MS 2007 के अंदर डिज़ाइन नहीं दिया रहता है। डिज़ाइन कब आता है, जब इसके अंदर अगर मान लीजिए कि हम टेबल वेबल क्रिएट कर लेते हैं तो डिज़ाइन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। और पेज लेआउट तो आप जान ही रहे हैं कि पेज लेआउट के अंदर ही क्या होता है, तो एक होता है पोर्ट्रेट मोड और एक होता है लैंडस्केप मोड। और ये दोनों जो ऑप्शन आता है लैंडस्केप, ये दोनों आता है, वो कहाँ आता है, तो ये प्रिंट पेज लेआउट के। अब इसको बता देते हैं ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ हमने लिखा
कि इसके अंदर में क्या होता है। तो पेज लेआउट जो होता है, इसके अंदर में पेज लेआउट, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन, यहाँ पर आता है ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन के अंदर में दो गो होता है। एक होता है पहला वाला कौन, तो बाबू पोर्ट्रेट होता है, और उसका वाला कौन होता है, तो लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों इसके अंदर में ऑप्शन आता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसके अंदर में कह रहा है कि व्हाट डू यू शेल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड एज ऑफ द पेपर। इस क्वेश्चन को आप प्रयास करिए सबसे पहले समझने का कि ये क्या है। हम आपको 5 से 7 सेकंड का टाइम देते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ ए पेपर। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि जो हम यानी क्या बोलते हैं, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं और इस पेज के दीवार यानी पेज के दीवार और ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं। तो बीच की दूरी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है मार्जिन। इस बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। अब ये मार्जिन क्या होता है और इस कौन से टाइप के अंदर आता है, हम आपको एमएस वर्ड के अंदर में जाते हैं। आप वीडियो को दोगुने रफ्तार में देखिएगा, इससे आपका समय भी बचेगा और आपको बोरिंग भी फील नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ भी पाएंगे, इसलिए दोगुने स्पीड में कर लीजिएगा। इसके अंदर में हम आते हैं और यहाँ जब हम पेज लेआउट के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक मार्जिन का ऑप्शन आता है। इसी मार्जिन से वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये और ये क्या होता है। तो ये जो हम ये टेक्स्ट जो लिख रहे हैं, यानी इस टेक्स्ट की साइज हम थोड़ी सी आपके लिए बढ़ा देते हैं, और ये जो टेक्स्ट की साइज जो बढ़ा दिए हैं उसके और ये जो पेज की दीवार है उसके बीच की दूरी को कहा जाता है मार्जिन। और मार्जिन कम करने के लिए यहाँ पर नैरो का ऑप्शन चूज करते हैं, यहाँ पर मॉडरेट करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल करते हैं। इसके अंदर जो चूज करते हैं, यानी आपको सिंपल सरल शब्द में ये कहें तो ये जो ऑप्शन आता है वो कहाँ आता है, प्रिंट पेज लेआउट पेज लेआउट के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम भी सब इसी के अंदर में ही आता है। हम चलते हैं अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाइनमेंट क्या होता है, तो हम अलाइनमेंट जहां मन करे वहां पर लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट, और यहाँ पर हम चाहे तो मिडिल में भी लिख सकते हैं, और मिडिल में लिखने के साथ साथ हम चाहे तो राइट में भी लिख सकते हैं। तो इसका होता है Ctrl+L, इसका होता है Ctrl+E, और इसका राइट का जो होता है वो होता है Ctrl+R। तो ये तो पहले से बताया हुआ है तो आप तो समझिएगा होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़िए और समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज टेक्स्ट कलर, यानी टेक्स्ट कलर की बात कर रहा है और वो भी एमएस वर्ड के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे जब तक हम आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा दे। यानी ये कह रहा है कि जब तक हम टेक्स्ट कलर करना हो तो हम किस टूल्स की मदद से हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। तो आप यहाँ पर जब एमएस वर्ड के अंदर में आप आएंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, और इसको मिटाने के बाद हम कोई शुद्ध वर्ड लिखते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए कि लिखा मोहन, मोहन लिखते हैं, और आपको तो दिख नहीं रहा होगा, हम समझ रहे हैं, इसलिए इसको बड़ा कर देते हैं। Ctrl+ से क्या होता है, तो बड़ा होता है। ये क्या हो रहा है, Ctrl+ यहाँ पर बड़ा हो गया। अरे एमएस वर्ड कुछ लगता है कि प्रॉब्लम हो गया है, या तो पीपीटी खुला हुआ है ना शायद, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जूम तो 500% हो जाता है, फिर जूम हो काहे नहीं रहा है। अच्छा चलिए छोड़िए, वो मैटर हमारा नहीं है, वो बाद में हम अपना सॉल्व करते रहेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, तो हमको यहाँ पर आपको दिखाना है कि टेक्स्ट कलर क्या होता है। यानी इसके अंदर में आकर के देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो नाम है वो क्या है। तो इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, आप इधर में छोटा सा छोटा कर देते हैं। इसके अंदर में आकर के देखिएगा
तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, यानी इसी चीज़ का वो नाम पूछ रहा था और उसका नाम होता है फॉन्ट कलर, जिससे कि हमारा क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। ये होता है टेक्स्ट हाइलाइटर, यानी इसके अंदर में इसका जब आप नाम देखना चाहते हैं तो देखिए इसका लाकर माउस छोड़ेंगे तो ये दिखाई दे देगा, यानी ये हो गया हमारा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर। और इसका जो नाम है वो होता है टेक्स्ट इफेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ MS 10 के बाद मिलता है, 7 में ये नहीं था। और इसका हिंदी होता है, इसका नाम होता है शेडिंग। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अब आप हमें खुद बना करके बताइए कि क्या होगा। तो जो हम फॉन्ट चेंज करते हैं वो फॉन्ट कलर, और टेक्स्ट के बैकग्राउंड अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं, ये जो हाइलाइटर होता है वो क्या करता है, तो इसके बैकग्राउंड को क्या कर देता है, तो चेंज कर देता है। और शेडिंग क्या करता है, तो एक लंबी सी लाइन लेते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसके अंदर में लिखा हुआ है कि इज नॉट वैलिड ऑप्शन ऑफ MS ऑफिस बटन इन MS वर्ड 7, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा वैलिड इसके अंदर में नहीं है। तो वैलिड नहीं है, तो 1 मिनट क्वेश्चन में और आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और कह रहा है कि कौन वैलिड नहीं है। तो बड़ा आसान है, आप बताइए कि प्रिंट, ये जो इसका आंसर क्या होगा, प्रिंट होगा कि सेव होगा कि सेव होगा कि प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्यों प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो स्लाइड की बात करता है, यानी प्रेजेंटेशन स्लाइड का होता है। और ये जो ऑप्शन आता है वो किसके अंदर में आता है, तो वो होता है पावर पॉइंट के अंदर। यानी ये जो पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है वो पूछ रहा है कि MS वर्ड के अंदर होता है कि नहीं होता है। तो कंफर्म है कि नहीं होता है। और ये प्रिंट MS वर्ड के अंदर होता है, सेव एज भी होता है और सेव भी होता है। तो अब इसका सवाल इससे और भी बन सकता है, जैसे कि कोई कहे कि प्रिंट से क्या होता है, तो भाई Ctrl+Shift+P कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट, सॉरी Ctrl+P करेंगे तो खाली प्रिंट आएगा। और यहीं पर अगर Ctrl+Shift+P कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फॉन्ट चेंज हो जाता है। यहीं पर अगर हम यहाँ पर कर दें Ctrl+F2, तो Ctrl+F2 से क्या हो जाएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। देखिए हम चाहते तो एक एक ऑप्शन में क्वेश्चन को उड़ा सकते थे और जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि या तो आप पढ़ें तो बढ़िया से पढ़ें, या ना तो ना पढ़ें, दोनों में से कोई एक। झूठ मूठ का अंधेरा अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना है। यहाँ पर होता है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, तो F12 से हमारा जो होता है वो सेव एज हो जाता है। एक और शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+S, इससे होता है सेव एज ही होता है, लेकिन ये MS वर्ड के अंदर में काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अंडर विच टैब द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन MS 2016, यानी 2016 के अंदर जो हमारा इसके अंदर में वाटर मार्क का जो ऑप्शन आता है वो किसके अंदर में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक और जानने वाली बात है। यहाँ पर MS वर्ड के अंदर में आएंगे और जो विंडो मतलब MS ऑफिस का जो अभी तक वर्जन जो आया है वो देखिए 2007 आया, 2007 के बाद 2010 आया, 2010 के बाद 2013 आया, 2013 के बाद 2016 आया, 2016 के बाद डायरेक्ट 2019 आया, और अभी जो 2019 के बाद आया है वो 21 आया है। और इस सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते गया है, परिवर्तन होते रहा है। विंड 2007 में जो है वो बहुत कम फीचर्स हैं, 2010 में थोड़ा सा ज़्यादा फीचर है। और यहाँ तक जो है MS वर्ड अपनी कुछ चीज़ें चेंज नहीं किया है, लेकिन 2013 के बाद एकदम से चेंज कर दिया है। 2013 के बाद चेंज क्या किया है, तो उसमें एक ऑप्शन आता था, इसके अंदर एक ऑप्शन आता था पेज लेआउट। ये सारा क्वेश्चन आंसर जरूर कॉपी में लिखिएगा, बहुत आपको काम करेगा ये। इसके अंदर यहाँ लाते हैं और यहाँ पेज लेआउट लिखता था, और पेज लेआउट लिखने के बाद अब जो लिखता है यानी 2016 वाले में सब 2013 के बाद से ही चेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लिखता है एक डिज़ाइन ऑप्शन देता है, और डिज़ाइन देने के बाद एक ऑप्शन देता है यहाँ पर पेज सेटअप।
पेज सेटअप। तो हमें डिज़ाइन से क्या करता है, डिज़ाइन जो वाटर मार्क का ऑप्शन जो आता है वो किसके अंदर में आता है, तो वाटर मार्क क्या होता है। तो वाटर मार्क वैसा मार्क है जो आप किसी सर के, किसी टीचर्स के नोट्स पर देखते होंगे ना कि तिरछा लिखा रहता है या उनका फोटो पिक्चर पिन उसमें छपा रहता है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा रहता है। तो वो जो पीछे वाला फोटो होता है ना, उसको बोलते हैं वाटर मार्क, जो ऊपर वाले को बिना डिस्टर्ब किए ही चीज़ों को लिख देता है। तो ऐसे जब काम आ जाए तो उसको आप समझिए कि वाटर मार्क की बात कर रहा है। तो आप इसका आंसर आप खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डिज़ाइन के अंदर में हमारा आता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होम और इंसर्ट तो आप जानते हैं और पेज सेटअप तो हमने बता ही दिया। यहाँ पर हो गया कि बाय डिफॉल्ट MS वर्ड 2060 डॉक्यूमेंट ओपन इन, यानी ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट MS वर्ड 2007 कि किस डॉक्यूमेंट में, यानी जो ओपन होता है तो वो किस फाइल में ओपन होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीरीज को पूरा देखिए, क्योंकि इस सीरीज को पूरा जब तक नहीं देखेंगे इस कुछ समझ में नहीं आएगा। फाइल जो है वो क्या होता है और कैसे खुलता है, तनी हम आपको MS वर्ड के ऊपर डायरेक्ट लेके चलते हैं और तब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ से गए और इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का फ़ायदा आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर में गए, खोलते कैसे हैं, तो विंडो R दबाते हैं, इसके अंदर विनवर्ड लिखते हैं और इसको ओपन कर ले। ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे और व्यू के अंदर में आकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट लेआउट में अपने आप खुला हुआ है। फुल स्क्रीन रीडिंग क्या होता है, तो ये इसके अंदर जब कर देते हैं तो पूरा टेक्स्ट हट के और हमारा पूरा ये जो है पेज ही खाली शो होने लगता है, यानी इसको बोलते हैं फुल स्क्रीनिंग मोड। और वेब लेआउट और आउटलाइन और ड्राफ्ट इसी के अंदर में आता है। रूलर और मार्जिन हमने पहले से आपको बता रखा है। तो ये टोटल जो है ये ऑप्शन जो आता है वो इसके अंदर आता है, यानी बाय डिफॉल्ट जो खुलता है वो किस में खुलता है, तो प्रिंट लेआउट में खुलता है। अब हम आपको आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट के अंदर में अपने आप खुलता है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द सेव एज ऑप्शन इन MS वर्ड, यानी सेव एज के लिए ऑप्शन क्या होता है। तो याद करिए आपको नर्सरी से ये बताते आ रहे हैं, हमने बचपन में ही आप लोगों को पढ़ा दिया था कि F12 से क्या होता है, तो सेव एज होता है। और यहाँ पर सेव एज से क्या होता है, F12 होता है। F11 से फुल स्क्रीनिंग होती तो है, लेकिन ये कहीं कहीं काम नहीं करता है। फुल स्क्रीनिंग जरूर होती है, लेकिन ये काम नहीं करता है। MS ये F8 और F9 और F10 से क्या होता है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि लंबा लंबा था तो सोचे कि यहाँ पर लिख देते हैं। की पॉइंट क्या कह रहा है कि सेव द करेंट पेज, प्रेस F7 टू सेव द करेंट डॉक्यूमेंट इमीडिएटली, यानी जब हमको इमीडिएटली सेव करना हो तो क्या करते हैं, Ctrl+S कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ओपन द सेव एज विंडो, प्रेस 12 टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड सेव द डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफिक नेम और फाइल, यानी जो नाम से हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। F8 से होता है कि टॉगल विद एक्सटेंडेड सेक्शन एरो, F9 से अपडेट और फील्ड होता है और F10 से टॉगल होता है। इसको लिख लीजिएगा, बड़ा काम का चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आप पढ़िए और बताइए, हम आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन MS वर्ड 2007 हाउ डू यू सेट द कैरेक्टर इन द फॉलोइंग मैनर डायमंड, यानी जो डायमंड जो लिखा हुआ है और डायमंड लिख करके इसको जो बीच से काट दिया है वो किस टूल से आप काटते हैं। तो ये काटने का जो काम करता है वो होता है सेट द फॉन्ट एज ए स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यानी जब हम आएंगे स्ट्राइक थ्रू में तो आपको बताते हैं। MS वर्ड के अंदर में आते हैं और होम में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कि हमने लिखा कभी कभी गलत हाथ रखा जाने की वजह से गलत टाइप होने लगता है। हम मोहन लिखा और मोहन लिखने के बाद इसको बीच से हम आपको काट के दिखाते हैं, यानी बीच से जब काटेंगे तो ऐसे कट जाएगा, देखिए।
और ऐसे कट जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा इसका, यानी इसका नाम पूछ रहा है कि किसके थ्रू कटा हुआ है, तो इसका नाम आप आकर के अच्छे से देखिए यहाँ पर लिख रहा है, थोड़ा उधर लिख रहा है। अब आप अपना स्क्रीन जूम कर लीजिएगा क्योंकि इसको स्क्रीन जूम करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो ये स्ट्राइक थ्रू जो होता है उसके अंदर में होता है। अब इसी से हम क्या करते हैं, तो पेज अपना काटते हैं और काटने के बाद यहाँ तो हमारी पूरी की पूरी 10 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो एकदम कंप्लीट हो गई। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे सीरीज रोज करिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत